वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। तो जो भाग्य है फेवर्स, फेवर का मतलब होता है साथ देना। तो वो साथ देता है किसका? द ब्रेव, बहादुर का। तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो बहादुर का साथ देती है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पहले समय में, वंस एक बार, अ किंग हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है। जब हैड के बाद कोई वर्ब नहीं लगती तो वहाँ हैड का जो प्रयोग किया जाता है वो पास होने के सेंस में होता है। तो एक राजा के पास थी अ बोल्डर प्लेस, एक चट्टानों वाली जगह थी। इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में, दरमियान में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले समय में एक राजा के पास रोड के दरमियान में चट्टान वाली जगह थी। देन फिर he hid himself to see if anyone would remove the huge rock. Then फिर he hid, hide का मतलब होता है छुपना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है hid। तो वो छुप गया। himself यानी कि उसने खुद को छुपा लिया। to see देखने के लिए। if anyone would remove, कि क्या कोई उसको हटाता है। किसको? the huge rock, जो बड़ी जो चट्टान थी, क्या उसको कोई हटाता है? उसको देखने के लिए जो राजा था उसने अपने आप को छुपा लिया। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers passed by and simply walked around it. Some of the king's wealthiest merchants, यहाँ पे जो wealthiest है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका ये मतलब है कि सबसे जो अमीर जो ताजिर थे राजा के, एंड कोटियर और जो दरबारी थे, पास्ट बाय, वो गुजरते थे। एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, और उस पत्थर से आराम से, यानी कि उस पत्थर से इधर होकर वो उससे गुजर जाते थे। मैनी लाउडली ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। मैनी, बहुत से जो दरबारी और वेल्दियस मर्चेंट थे, लाउडली जोर से, ब्लेम्ड, वो ब्लेम करते थे, इल्जाम लगाते थे, द किंग राजा पर, फॉर नॉट कीपिंग, ना रखने पर, द रोड्स सड़कों को, क्लियर साफ। तो सड़कों को साफ ना रखने पर जो बहुत से मिनिस्टर थे, जो बहुत से कोटियर और वेल्दियस मर्चेंट थे, वो राजा को ब्लेम करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे। बट लेकिन नन डिड एनीथिंग, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, जो वो चट्टान थी उसको हटाने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन वो राजा पर क्या करते थे? राजा को ब्लेम देते थे कि वो सड़क को साफ नहीं रखते। देन फिर अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल। अ पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है किसान। तो एक किसान, केम आया, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ। तो कैरिंग उठाते हुए, अ लोड ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को। तो सब्जियों का जो वजन था उसको ढोते हुए एक किसान आया। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, उस चट्टान पर पहुंचने पर, द पेजेंट लेट डाउन हिज बर्डन, जो वो पेजेंट था, लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतार देना। उसने नीचे उतार दिया हिज बर्डन, अपना जो उसका बर्डन था, उसका जो बोझ था, उसने उसको नीचे उतार दिया। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू रिमूव, हटाने की, द स्टोन, पत्थर को, टू द साइड ऑफ द रोड, जो सड़क थी उसके किनारे पत्थर को हटाने की उसने कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग, बहुत ज्यादा पुश करने के बाद, धकेलने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, वो अंत में क्या हो गया? कामयाब हो गया। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब हो जाना। आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो किसके बाद? द पेजेंट पिक्ड अप, पिक अप का मतलब होता है उठाना। तो किसान के
उठाने के बाद क्या हिज लोड ऑफ वेजिटेबल, जो उसका सब्जियों का वजन था, उसको उठाने के बाद ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया अ बॉक्स, एक बॉक्स पर, लाइंग, जो पड़ा हुआ था, कहाँ पे, ऑन द रोड, सड़क पर। वेयर, यहाँ पे जो वेयर है वो रोड के लिए लगा है, यानी कि यहाँ पे द बोल्डर, जो चट्टान थी, बड़ा पत्थर था, हैड बीन, वो रखा हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल, जो किसान था उसके अपने सब्जी का वजन उठाने के बाद, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, अ बॉक्स लाइंग ऑन द रोड, एक जो बॉक्स था वो सड़क पर पड़ा हुआ था, वेयर द बोल्डर हैड बीन, जहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था। द बॉक्स कंटेन मैनी गोल्ड क्वींस एंड अ नोट फ्रॉम द किंग। द बॉक्स, जो बॉक्स था, कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कुछ होना। तो बॉक्स में क्या था, मैनी गोल्ड क्वींस, बहुत से सोने के सिक्के थे, एंड अ नोट, और एक नोट था, किससे, फ्रॉम द किंग, राजा की ओर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बॉक्स था उसके अंदर बहुत से सोने के सिक्के थे और एक नोट था राजा की ओर से। द नोट सेड, जो नोट था उसने कहा, यानी कि नोट पर लिखा हुआ था, दिस पर्स ऑफ गोल्ड बिलोंग्स टू द पर्सन हु स्टॉप्स टू रिमूव द बोल्डर दैट इज ब्लॉकिंग एवरीवन्स वे। द पर्स ऑफ गोल्ड, यानी कि जो सोने का पर्स है, थैला है, बिलोंग्स टू द पर्सन, ये उस व्यक्ति का है, हु स्टॉप्स, जो रुकता है, टू रिमूव, हटाने के लिए, द बोल्डर, पत्थर को, दैट इज ब्लॉकिंग, जो कि रोके हुए है। ब्लॉक का मतलब होता है रोकना, जो रोके हुए है, एवरीवन्स वे, हर किसी का रास्ता। तो उस नोट पर लिखा हुआ था कि ये जो सोने का पर्स है, ये उस व्यक्ति का है जो रुकता है इस पत्थर को हटाने के लिए। ये वो पत्थर जो कि हर किसी का रास्ता रोके हुए है। एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कंडीशन। एवरी ऑब्स्टेकल, हर जो मुश्किल है, प्रेजेंट, वो देती है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका देती है, टू इम्प्रूव कंडीशन, कंडीशन यानी कि हालत को बेहतर बनाने के लिए हर जो मुश्किल है वो एक मौका देती है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।